हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है हमारा लघु व्यवसाय और उद्यमिता। उद्यमिता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोगों ने इसकी बात की थी, प्रकार वगैरह क्या होती है, सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं पहले। अब बात करेंगे कि लघु व्यवसाय है ना, इनकी समस्याएं क्या क्या है इसकी, और साथ में इनकी क्या भूमिका है हमारे देश में। ठीक है, तो भूमिका को हम लोग पहले समझते हैं, फिर बात करते हैं समस्याओं की। समस्याओं से पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे भारत में लघु व्यवसाय है उनकी क्या क्या भूमिका है, उनका क्या क्या रोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात तो है कि जो सामाजिक आर्थिक विकास है ना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, उसमें अपने योगदान के कारण छोटे पैमाने के उद्योग भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी कि भारत में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें से लगभग 95% हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो उस वाले एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो क्या था, संतुलित क्षेत्रीय विकास है। ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे देश में आप देखोगे तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यूपी से मैं भी आता हूँ, ये काफ़ी गरीब स्टेट्स हैं। बिहार काफ़ी गरीब है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी आप पूर्वांचल देखोगे, गोंडा, बहराइच, बलिया, देवरिया, ये भी काफ़ी कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से देखोगे तो आप इस तरह से पाएंगे कि ये भी काफ़ी कमज़ोर क्षेत्र है। और ऐसे में ही हमारे देश में ही आप मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र देखोगे। फिर साउथ इंडियन स्टेट्स तो अलग ही लेवल पर कैपिटा इनकम है। यूपी बिहार से 3 गुने के आसपास इनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग है, और यूपी और बिहार में भी काफ़ी अच्छा खासा अंतर है। तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास असंतुलित ऑलरेडी है, और उस विकास के गैप को भरने का काम बहुत अच्छा करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व आता है, क्योंकि अगर किसी भी देश में बहुत ही ज़्यादा विकास ऊपर और नीचे हो जाता है, ऊंच नीचे आती है विकास में, तो समस्या होती है किस चीज़ की, कि फिर वहाँ पर ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे देश की सरकार ने हम लोगों को पीछे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसे पाकिस्तान में अलग अलग राज्य हैं, तो 4 प्रमुख राज्य हैं, बाकी कुछ कुछ अलग क्षेत्र भी हैं। तो उसमें एक आता है बलूचिस्तान, बहुत बड़ा क्षेत्र है पाकिस्तान का। वो जो क्षेत्र है वहां पर यह शिकायत रहती है कि हमारा विकास नहीं हुआ, इसलिए वहां पर अलगाववाद की बात स्टार्ट हो जाती है कि हमें अलग कर दो, हमें अलग देश बना दें, हमें खुद का ही हम विकास कर लेंगे, इस तरह की चीजें आने लग जाती है। तो इसलिए वो देश के स्तर पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होती है, कहीं कहीं पर ऐसा ना हो जाए, और उसमें हमारे स्मॉल स्केल बहुत अच्छा काम करते हैं। भारत में लघु उद्योग देश की औद्योगिक इकाइयों का 95% है, और इसीलिए कई लोग एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं और ज़्यादा पूंजी नहीं लग रही होती है, इसलिए अलग जगह पर इसको आसानी से आप खोल सकते हो। ये हो जाता है। फिर क्या होता है, लघु उद्योग जो है ना वो कृषि के बाद मानव संसाधन के दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, जो आपको रोजगार दे। तो एम्प्लॉयर ये सबसे बड़े हैं, किसके बाद, खेती के बाद। आपको पता है अभी भी खेती में भारत में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। फिर क्या है, इसमें बड़े उद्योगों की तुलना में ये पूंजी की प्रत्येक इकाई पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10 करोड़ रुपए लगाए कहां पर, किसी बड़ी इंडस्ट्री में, ठीक है, कोई बड़ी कंपनी है, और 10 करोड़ आपने लगाए इस छोटी इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल में। तो छोटे स्केल में आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ तो आपने 500 लोगों को रोजगार दे दिया, और यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ तो मतलब 10 ही लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत अंतर रहता है। ठीक है, तो प्रति इकाई मतलब 10 करोड़ रुपए में ही अगर आप बड़ी इंडस्ट्री में रोजगार दे रहे हो तो तुम लोगों को नहीं मिल पाएगा, छोटी में दे रहे हो तो आपको ज्यादा को दे देते हो। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो 50 गुने का कर दिया, लेकिन डिफरेंस रहता है। तो मैंने आपको बताने के लिए समझाया कि इसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ था। फिर क्या है, इसमें इन्हें अधिक श्रम तथा कम पूंजी नियोग वाला माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अधिक श्रम, इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। ये ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव होती है, वहां पर मशीन्स का ज्यादा प्रयोग होता है। तो अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो जहां पर लोगों की ज्यादा आवश्यकता है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वही काम यहाँ पर रोक कर रहे हैं जो वहां पर मशीन्स कर रही हैं। तो लोग जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयड हो वो अच्छा भारत के लिए क्यों है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अभी तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब चल रही है बेरोजगारी की, कोविड-19 के बाद से तो और भी हालत खराब होगी। उसके पहले भी पिछले 3-4 साल में बेरोजगारी दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं है। तो भारत जैसा देश जहां पर श्रम की अधिकता है, जहां पे बहुत ज्यादा लेबर फोर्स है, उसके लिए तो ये एक वरदान जैसी है इस तरह की इंडस्ट्रीज। ठीक, अच्छा और समझिए, बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या है, सिले सिलाए कपड़े रहते हैं, रेडीमेड जिनको बोलते हैं गारमेंट्स, होजरी का सामान रहता है, स्टेशनरी का सामान है, साबुन, डिटर्जेंट, घरेलू बर्तन, चमड़ा, है ना, ऐसे प्लास्टिक, रबड़ का सामान, संसाधित खाद्य वस्तुएं हैं। ठीक है,
जो प्रोसेस्ड फूड है उसको भी, सब्जियां वगैरह, ये सारा काम भी कर रहे होते हैं। इसको ये लोग बहुत सारी तरह की वस्तुएं प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी योगदान तो है ही सीधा सीधा। ठीक, फिर निर्मित की गई जटिल वस्तुओं में बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान। जटिल का मतलब होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड, यहाँ पे समझिए, जो थोड़ा सा जहां पर ज्यादा अच्छे स्किल सेट की जरूरत पड़ रही होती है। तो सोफिस्टिकेटेड चीजों में क्या क्या ये लोग बना रहे होते हैं, जो बिजली का और इलेक्ट्रॉनिक का सामान है उसमें टेलीविजन बना देते हैं, कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रो चिकित्सीय उपकरण, मेडिकल इक्विपमेंट्स में इंडिया काफी कुछ अभी भी इंपोर्ट करता है। हम लोग फार्मास्यूटिकल्स में कई चीजें बना करके भेजते हैं, दवाइयां वगैरह, लेकिन इक्विपमेंट्स हम लोग कई खुद से अभी भी इंपोर्ट करते हैं। तो वहां पर भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सहायक सामग्री जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें भी ये लोग क्या करते हैं, बना रहे हैं। फिर वातानुकूलन उपकरण, औषधियां, कृषि औजार उपकरण, ये मतलब बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो इनका अगर ये नहीं रहेंगे, हम लोगों ने बात की थी ना कि इन्होंने क्या किया है, जो हमारा आधार है, औद्योगिक आधार है, इंडस्ट्रियल बेस है, उसको बहुत वाइड किया है। इंडस्ट्रियल बेस वाइड करने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी तरह की चीजें हम लोग बनाने लगे हैं, उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल आता है। ठीक, तो ये चीज है। तथा कई अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद भी बनाते हैं और साथ में बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एंसिलरी इंडस्ट्री का काम करते हैं। एंसिलरी समझ रहे होते हैं, सहायक। ठीक है, तो एंसिलरी का मतलब क्या हो जाता है कि जो सहायक इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए वही मैंने बताया था आपको कि कोई बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है, उसने बोला कि नहीं सीट्स आप हमें बना करके दोगे, तो इस तरह का काम कर देते हैं। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ इसका, हथकरघा, इन सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि इनका एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा चांस बनता है। निर्यात समझ रहे हैं, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। तो निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक, तो हथकरघा हो गया, हस्तशिल्प हो गया, परंपरागत ग्रामोद्योग हो गया, इनकी निर्यात वैल्यू, इनका पोटेंशियल काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए इनको क्या कर जाता है, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जब भी हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये भी हो गया इनका रोल। और क्या है, लघु उद्योग, जो सरल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर होते हैं। स्थानीय रूप से जो आपके लोकल रिसोर्सेस उन्हीं पर डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल के टर्म्स में भी और लोकल टैलेंट के टर्म्स में भी। आपने वहीं के लोगों को रोजगार दे दिया तो उससे पलायन रुक जाता है, बहुत सारी चीजों का एडवांटेज होता है उससे। तो देश में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा नहीं लग रहा होता है, वहीं के लोगों की आवश्यकता होती है, ये भी हम लोग जानते ही हैं। और क्या है इसमें, लघु उद्योगों के कारण ही औद्योगिकरण के लाभ प्रत्येक क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि सारी जगह पर आप पहुंचा सकते हो, बड़ी इंडस्ट्री सारी जगह पर नहीं लगा सकते हैं। अतः देश के औद्योगिक विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इसे मिलाकर के हम लोगों ने क्या समझ लिया कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, उनका क्या रोल है, इंडिया में क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज हम लोग को थोड़ी समझ में आई। और उद्यमिता के विकास में प्रचुर अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उद्यमिता, मेरा मन है कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं, ठीक, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरा ऐसा नेटवर्क नहीं है, मैं बहुत पैसे वाले लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ कि मैं वो बनाऊँ और वो समाज के लिए वैल्यूएबल हो और समाज उसके बदले मुझे पैसे दे तो मुझे पैसे भी मिलें। तो ये चीज़ें करने की लार्ज स्केल इंडस्ट्री आप नहीं बना सकते। मैं सोचूं कि अगर ऐसा करता हूँ, आज मैं ऑयल की रिफाइनरी बनाता हूँ, भाई बना ही नहीं सकता, है ना, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में सोचो मैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाता हूँ, सारी जगह पर टावर्स बना लूंगा, फिर मैं ऐसा काम करूँगी, हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर उद्यमिता का, बिजनेसमैन बनने का अगर उनका सपना है या स्कोप या उनकी इच्छा है, तो वो उपलब्ध इनको कौन कराता है, यही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको अवसर उपलब्ध कराती हैं। और इसमें भी खुद का काम करने का एक अपना अलग तरह का सेटिस्फेक्शन रहता है। तो हम लोग उद्यमिता, जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो इसको हम लोग समझने में और अच्छे से आएगा। लेकिन अभी समझिए कि आपको यहाँ पर सीधे सीधे पता, आप किसी का रोजगार कर रहे हो तो आपकी तो सैलरी फिक्स्ड है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत खराब काम कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और प्लस आप किसी और का काम कर रहे हो। यहाँ पर आप अपने ही आइडिया को इंप्लीमेंट कर रहे होते हो तो उसका एक अलग तरह का संतुष्टि भी आ रही होती है, और कई बार आप अच्छा कर जाते हो तो बहुत पैसे भी आते हैं। तो ये सारी चीजों को क्या करता है, उद्यमिता का विकास में प्रचुर अवसर उपलब्ध कराते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लोगों के अविकसित कौशलों व प्रतिभा को व्यवसाय विचार की ओर निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, किसकी तरफ किया जा सकता है, व्यवसाय विचार की तरफ, कि आप बिजनेस को से रिलेटेड कोई आप आइडिया लेकर के आए हो तो उस दिशा में आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तथा इन्हें एक लघु व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अत्यल्प पूंजी निवेश, ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए होती है, और लगभग शून्य औपचारिकताएं, आपने घर में स्टार्ट कर लिया, बैठ करके कर रहे हो काम,
तो आपके कंपनी बनाने में आपको बहुत सारी चीजें, पहले ये रजिस्टर कराओ, वो कराओ, तो ऐसा करने की भी इनको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वास्तविकता में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम लोग व्यवसायों की बात कर रहे हैं जिसमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भारत जैसे देश में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक फायदा ये भी होता है कि आप छोटी सी इंडस्ट्री लगाते हो तो आपने किसी का रोजगार नहीं ढूंढ रहे हो, तो ऑलरेडी बेरोजगारों की बहुत संख्या है, तो आप क्या कर रहे हो, खुद रोजगार ढूंढ करके किसी और को रोजगार दे रहे हो, तो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, उत्पादन की कम लागत का लाभ भी लघु उद्योगों को मिलता है। दोनों दुधारी तलवार है ये। उत्पादन की लागत इनकी कम होती है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बना पा रहे होते। हम लोग समस्याओं की बात करें तो आपको समझ में आएगा। और कई बार ये लोग लागत कम करने की कोशिश करते हैं। एक सेमिनार हुआ था काफी दिन पहले, ICICI बैंक ने कंडक्ट कराया था, उसमें मैं गया था। तो वहां पर एक हमारे काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आए थे और उन्होंने ये बोला था, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था कि आप निर्यात करो, एक्सपोर्ट करो, चीजें बेचो, क्योंकि हमारी करेंसी वीक है। अभी भी लगभग $1 जो है लगभग 75 रुपए के आसपास है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये 75 रुपए बन जाता है आपका भारत का। तो इसी वजह से क्या है कि उन्होंने बोला कि आप बाहर बेचो तो भारत के देश के लिए भी अच्छा है और साथ में आप महंगा बेचो। आप जो चीज भारत में 100 रुपए की बेचते हो वो कम से कम बाहर 120 रुपए की बेचो। तो सब लोग शॉक्ड हो गए कि बाहर तो हमारा और महंगा हो जाएगा, तुम्हारा सामान कम खरीदेंगे। वो बोलते हैं नहीं, आप क्वालिटी अच्छी रखो तो वहां पर 120 की जगह वो 150 में भी खरीद लेंगे। और वहां पर इन सारे जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको काफी समस्या आ रही है, तो इसको हम लोग आपने आगे इसी की बात करेंगे। फिर क्या है, इसमें स्थानीय उपलब्ध संसाधन कम खर्चीले होते हैं, कम उपरिव्यय मतलब जो आपको एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाती है। लघु उद्योगों की स्थापना और परिचालन लागत भी कम होती है और इसीलिए ये लोग अपना सामान जो कुछ बेच पा रहे होते हैं कम कॉस्ट की वजह से बेच पा रहे होते हैं, लेकिन क्वालिटी से इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, वो समस्या होती है। ठीक, अच्छा, वास्तव में लघु उद्योगों को उत्पादन की कम लागतों का लाभ मिलता है जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, मतलब क्या होता है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाते हैं। तो बड़ी इंडस्ट्रीज भी तो बना करके बेच सकती हैं, तो ये अपना जो भी नीश बना करके काम कर पाते हैं वो इसलिए कर पा रहे होते हैं क्योंकि कम में बना लेते हैं, सस्ता कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद इनको बहुत समस्याएं आती हैं। सब कुछ अच्छा नहीं है, कई चीजें हैं, रोजगार दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं। तो अभी आप समस्याओं को डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा। ये समझो इसलिए आ जाएगा कि देखिए जब इस तरह से हम लोग पढ़ रहे होते तो ऐसा लगता है अरे सब कुछ तो अच्छा है, बहुत रोजी पिक्चर मिलने लग जाती है ना, ऐसा है नहीं। तो जो समस्याएं हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ, संगठनों के आकार छोटा होने के कारण कई लोगों से सलाह किए बिना ही आप जल्दी से डिसाइड कर पाते हो। बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, वो लोग सोचेंगे, बात काफी देर डिस्कशन करेंगे, फिर शेयर होल्डर्स को भी कभी कभी प्रॉस्पेक्टस जारी कर देंगे। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही तो वहां पर डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन वहां पर एक्सपर्टीज भी हो जाती है। सरकारी संगठनों में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वहां पर कई तरह का रिस्ट्रिक्शन भी रहता है, मंत्रालय वगैरह भी कई बार रोक रहे होते हैं आपको। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी आपको टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सीन होता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, आप जल्दी ही निर्णय ले सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, रोल हो गए और इनका क्या महत्व है, किस तरह से काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब इसी को हम लोग आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं आगे इसी में। यहाँ पर ये मैंने अगली स्लाइड बना दी थी, ये वाली स्लाइड उसमें नहीं आनी चाहिए, ईडी वाले में, इसलिए रुक जाओ, कर दिया ऑन। तो जो समस्याओं की मैंने अभी बात की है वो हम लोग अभी अगले वीडियो में अपना देखेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बाकी डाउटफुल ऐसा टॉपिक नहीं है, आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपको मजा भी आता रहेगा और एक अंडरस्टैंडिंग भी पूरी इकोनॉमी की बनती रहेगी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो, जिससे कि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे और भी अच्छा काम करने का मन करता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।